आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर आज बाइबल में से एक घटना को हम सीखने जा रहे हैं और हम पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार अध्याय 13 आयत 10 से 17। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 13 वर्स 10 to 17 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। सबत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसियाकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सबत के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सबत के दिन तुम में से हरेक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वो करता था आनंदित हुई। इस पद में हम लोग एक स्त्री के बारे में पढ़ा है और इस स्त्री को एक बीमारी थी। हेडिंग में ही हम पढ़ सकते हैं, कुबड़ी स्त्री का चंगा होना। तो इस घटना को हमने पढ़ा, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ। यीशु मसीह सबत का दिन आराधनालय में उपदेश दे रहा था और उस समय पर वहां पर एक स्त्री बैठी हुई थी और इस स्त्री के शरीर में एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और इसलिए ये स्त्री सीधी खड़ी नहीं हो सकती थी, वो हमेशा झुकी हुई थी, वो कुबड़ी स्त्री थी। यीशु मसीह उपदेश देते समय इस स्त्री को देखा, उसे बुलाया और उसे कहा कि हे स्त्री, आज तो इस दुर्बलता से छूट गई है। और यीशु ने उस पर हाथ रखा और वो तुरंत सीधी हो गई। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो आराधनालय का सरदार था उसको बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उस आराधनालय का सरदार ने लोगों से कहा, तुम्हारे पास काम करने के लिए 6 दिन है, लेकिन सबत के दिन यहाँ पर आकर चंगाई को प्राप्त नहीं करना। अगर चंगाई पाना है तो वो 6 दिन यीशु के पास आकर चंगाई प्राप्त करना। उनका बोलने का ये मतलब था। ये बात सुनकर यीशु को गुस्सा आया और यीशु वहां पर कहता है, तुम कपटी लोग हैं। क्या तुम्हारे पास अगर गाय या बैल या गधा होता तो क्या अगर उसको प्यास लगती तो उसको खोलकर तुम पानी नहीं पिलाते? तो आज ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, 18 साल से शैतान ने उसको बांध के रखा था, लेकिन आज इस बंधन से ये छुड़ाई गई, तो क्या ये गलत है? इस प्रकार का सवाल जब यीशु ने पूछा तब वहां पर विरोध करने वाले सभी लोग चुप हो गए, वो लोग लज्जित हो गए। लेकिन कुछ लोग थे जो यीशु मसीह के महिमा का काम को देखकर आनंदित हुए। आज इस घटना से हम लोग कुछ कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं और हमारे जीवन के लिए भी आज ये वचन एक चंगाई और छुटकारा को लेकर आएगा कर मैं विश्वास करती हूँ। इसलिए प्रार्थना पूर्वक इस संदेश को सुनिएगा। इस घटना में यहाँ पर हम 3 प्रकार के झुंड के लोग को देख सकते हैं और सबका स्वभाव अलग अलग है, सबका जीवन अलग अलग है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम किस झुंड में हैं और हमें कहाँ सुधरना है, कहाँ पर बदलाव लेकर आना है, कहाँ पर और कैसे हमें आगे बढ़ना है। सबसे पहले इस स्त्री के बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं। जैसे ही हमने इस घटना की शुरुआत से देखा, यीशु मसीह एक आराधनालय में जाकर उपदेश दे रहा था और वो सबत का दिन था। मेरे प्रियो, उस समय पर सबत का दिन मतलब विश्राम का दिन। परमेश्वर ने पुराने नियम में उनको नियम दिया था कि तुम्हें 6 दिन काम करना है और 7वां दिन तुम्हें विश्राम करना है, वो है सबत का दिन।
और परमेश्वर ने ये जो नियम लोगों को दिया उसका मकसद ये था क्या कि लोग जो है एक दिन अलग करें, वहां पर वो लोग परमेश्वर के वचन को सुने, आराधना करें, विश्राम करें। और इस मकसद के साथ परमेश्वर ने सबत का दिन दिया था। और यहाँ पर भी सबत के दिन यीशु मसीह उपदेश दे रहे हैं। और यहाँ पर आराधनालय में एक स्त्री बैठी हुई है और इस स्त्री का प्रॉब्लम यह है कि वो सीधी नहीं हो सकती है, वो हमेशा झुकी हुई है, वो एक कुबड़ी स्त्री है। और उसका कारण भी वहां पर बताया है कि इसके शरीर में एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी हुई है। मेरे प्रियो, यहाँ पर सोचने वाली बात है कि ये बहन 18 साल से बीमार है, 18 साल से पीड़ित है। 18 साल मतलब एक बहुत लंबा समय है जहां पर ये बहन इस दुष्टात्मा के कारण सह रही है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बहन आराधनालय में आकर बैठती है, उपदेश सुनती है। इस बहन के जीवन को हम देखें तो ये यहाँ पर सीधी नहीं हो सकती है, ना वो सीधी चल सकती है, ना वो सही से बैठ सकती है, ना वो सही से लेट सकती है, ना वो सही से खाना खा सकती है, ना वो लोगों के चेहरे को देख सकती है। पूरी रीति से उसका जीवन एक बहुत शर्मनाक स्थिति में है या एक बहुत दर्दनाक परिस्थिति में वो जी रही है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती है, वो सबत के दिन आराधनालय में जाती है। यहाँ पर हम इस प्रकार उसको समझ सकते हैं कि वो चंगाई के लिए नहीं जाती हैं, लेकिन वो ऑलरेडी वहां पर बैठी हुई है और वो वचन को सुन रही है। मतलब वो इसलिए नहीं गई कि आज यीशु मसीह आ रहे हैं तो मुझे चंगाई मिलेगा, लेकिन वो हर दिन का उसका एक या हर सप्ताह का उनका एक रूटीन होगा कि मुझे आराधनालय में जाना है, मुझे उपदेश सुनना है। कितनी अद्भुत बात है कि वो शरीर से कमजोर है, वो शरीर से बंधी हुई है, उसके पास आजादी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक इच्छा है कि मुझे आराधनालय में जाना है, मुझे आराधना करना है, मुझे वचन सीखना है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी हमें इस बात पर ध्यान देना है। बहुत से वक्त छोटी छोटी बातों के लिए या उसके वजह से हम आराधनालय में नहीं जाते या फिर हम कलीसिया में नहीं जाते हैं, हम आराधना नहीं करते हैं। अगर आप निराश हैं या आपको मूड नहीं है, आपका मूड ऑफ हो गया, तो उस दिन आप आराधना नहीं करते हैं। आप एक दिन लेट उठ गए या फिर आपके पास ज्यादा काम है या फिर अगला दिन एग्जाम है, कुछ भी ऐसे बातें हैं, तो हम कलीसिया नहीं जाते हैं। कितनी दुख की बात है कि हम आराधना को जो अहमियत देना है, जो इम्पोर्टेंस देना है, वो हम नहीं देते हैं, लेकिन बाकी के बातों के लिए हम देते हैं। इस बहन के जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हम लोग आराधनालय में जाएंगे, हम लोग कलीसिया में जाएंगे, हम लोग मिलकर आराधना करेंगे। हमारा व्यक्तिगत जीवन में भी हम लोग कितना भी समस्या क्यों ना हो, कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, हम लोग प्रभु के लिए समय अलग निकालेंगे। अब मैं इस बहन की दूसरी बात की ओर बढ़ना चाहती हूँ। दूसरी बात यह है, यीशु मसीह स्वयं कहता है कि ये अब्राहम की बेटी है, मतलब ये एक यहूदी स्त्री है और ये आराधनालय में भी बैठी हुई है। लेकिन उसकी रियलिटी, हकीकत यह है कि इस बहन के शरीर में एक दुष्टात्मा है या दुष्टात्मा का काम इस बहन के शरीर में हो रहा है। मेरे प्रियो, ये हकीकत आज भी हम लोग हमारे इस समय में देख सकते हैं। कहने के लिए जो टाइटल है क्रिश्चियंस, ऐसे बोलने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन में वो पूर्ण आजादी को वो लोग महसूस नहीं किया है। बहुत सारे लोगों के जीवन में अभी भी दुष्टात्मा का कार्य है या फिर कोई श्राप उनके जीवन में कार्य कर रहा है। तो आज हमें समझना है कि हो सकता है कि आप हर समय रेगुलरली आप कलीसिया जाते होंगे, आप बाइबल पढ़ते होंगे या फिर आप सबसे कहते होंगे कि मैं विश्वासी हूं, लेकिन फिर भी आप जिस प्रकार का एक बढ़ोतरी आपके जीवन में होना चाहिए, जिस प्रकार की एक आज़ादी आप अपने जीवन में अनुभव करना चाहिए, वो आज आप अनुभव नहीं कर पा रहे होंगे। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि कोई दुष्ट शक्ति आपके ऊपर या आपके जीवन में कार्य कर रहा है। देखिए मेरे प्रियो, जब हम दुष्टात्मा कर बोलते हैं, बहुत से वक्त जब हम ऐसे सुनते हैं कि उसके अंदर दुष्टात्मा है, तो हमको ऐसा लगता है कि वो इंसान चीखता है, चिल्लाता है, उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं है। इस प्रकार का एक पिक्चर हमारे मन में आता है और ये सच भी है। काफी लोगों के अंदर दुष्टात्मा है तो वो लोग अपने ऊपर काबू नहीं कर सकते, वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गलत कामों को करते हैं।
ये बात सच है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि बहुत सारे लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा है, लेकिन वो दुष्ट आत्मा का कार्य जैसे चीखना है, चिल्लाना है, वो उनके जीवन में दिखाई नहीं देता है। वो साइलेंटली उनके जीवन में वो दुष्ट आत्मा कार्य करता है, और इस कारण वो लोग जिस प्रकार बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं पाते हैं। ये बहन भी आराधनालय में बैठी है, वो चीख नहीं रही है, वो चिल्ला नहीं रही है, वो उल्टी नहीं कर रही है, कुछ भी गलत काम नहीं कर रही है, लेकिन हकीकत क्या है कि उसके शरीर में एक दुष्ट आत्मा का कार्य हो रहा है। मेरे प्रियो, हमें बहुत गंभीर होना है, हमें हमारे जीवन को जांचना है। क्या आपके जीवन में बार बार ऐसे विचार आता है कि मुझे मर जाना चाहिए, मेरा जीना बेकार है? अगर इस प्रकार का विचार आता है तो आपको समझना है कि ये प्रभु का कार्य नहीं है, ये वचन के द्वारा आपके अंदर आने वाले शब्द नहीं है, या आवाज नहीं है, ये शैतान का कार्य है। यीशु मसीह आया ताकि यीशु मसीह हमें जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे, लेकिन शैतान लोगों के जीवन में इसलिए घुस जाता है ताकि वो इंसान को जो है बर्बाद करे। चोर आता है चोरी करने, घात करने और नष्ट करने। मेरे प्रियो, हमें समझना है, जब ऐसे विचार हमारे अंदर आता है तो शैतानी ताकत हमारे अंदर कार्य कर रहा है। तो आज इस वचन सुनते समय आप अपने जीवन को जांचिए। क्या ऐसा विचार आपके अंदर कभी आया है कि मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए, मैं खुदकुशी कर लेना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए? ऐसे गलत विचार अगर आपके अंदर आ रहा है तो जांचिए और समझिए कि दुष्ट शक्ति आपके मन के अंदर खेल रहा है। या हो सकता है आप ऐसा एक व्यक्ति है जो हमेशा निराश है, आप हमेशा उदास है, आप ऐसे सोच रहे हैं कि जीवन का कोई मतलब नहीं है। आपने प्रभु को जाना है, पहचानना है, आप आराधनालय में या कलीसिया में आप जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर से ये निराशा नहीं जा रहा है। पहचानिए, वहां पर दुष्ट शक्ति कार्य कर रहा है। तो ऐसे सारे विचार जब आता है, हो सकता है गुस्सा काबू में नहीं है, या हो सकता है आपकी सोच बहुत गलत है, किसी को आप देखते हैं तो गलत नजरिए से देखते हैं, वो हमेशा आपके साथ हो रहा है, तो ये समझे कि व्यभिचार की आत्मा आपके अंदर कार्य कर रहा है। या हो सकता है बार बार आप बुरे सपने देख रहे हैं, मौत का सपना, या दुष्ट शक्ति आपके ऊपर हमला करते हुए सपना, या आपके शरीर को जो है एक जकड़न में लेकर आता है, ऐसा एक अवस्था नींद में आप महसूस कर रहे हैं। ये सारी बातें शैतानी शक्तियों के द्वारा है। बुरे सपने, गंदे सपने, गलत बातों को करते हुए देखने वाले सपने, ये सारी बातें शैतानी शक्तियों के द्वारा आपके जीवन में आ रहा है। या फिर हो सकता है बार बार आपके जीवन में आप एक्सीडेंट्स को आप देख रहे हैं कि कुछ एक ही महीने में बार बार एक्सीडेंट, या हर महीने में एक्सीडेंट, तो समझिए वहां पर शैतानी शक्ति कार्य कर रहा है। या फिर आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार आपका जीवन में आप पराजय को देख रहे हैं, फेलियर को देख रहे हैं, आप सिर्फ हार को अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं आगे बढ़ने, लेकिन नहीं हो पा रहा है। वो हो सकता है आपके स्टडीज में है, हो सकता है आपकी आर्थिक अवस्था या फाइनेंस में भी हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन कर्ज आपके जीवन से नहीं निकल रहा है, या फिर एक अच्छा नौकरी आपको नहीं मिल रहा है। मेरे प्रिय, हो सकता है एक श्राप आपके जीवन में है, हो सकता है एक शैतानी कार्य आपके जीवन में। आप जांचिए आपके जीवन में कहां पर गड़बड़ी हो रही है, और उसको अनदेखा मत कीजिए, और समझिए वहां पर कि शैतान मेरे खिलाफ लड़ रहा है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रभु में दृढ़ खड़े होकर इस शक्ति को तोड़ना पड़ेगा। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त ये शैतानी कार्य इसलिए कार्य करता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन में कुछ जगह दिया हो सकता है आपने गलत मूवी देखा हो, आप जो है अश्लील चित्र देख रहे हैं, उसके जरिए शैतानी शक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। हो सकता है आप ड्रग्स ले रहे हैं, हो सकता है आप नशे कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे मैं ज्यादा सिगरेट तो नहीं पी रही हूँ, बस थोड़ा सा, या ज्यादा मैं अल्कोहल नहीं लेती हूँ, थोड़ा सा, लेकिन उस थोड़े में भी शैतानी शक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। आपका झूठ बोलने का एक आदत के द्वारा शैतानी शक्ति आपके जीवन में घुस सकता है। आप पवित्र नहीं हैं, वचन के अनुसार आप प्रभु की आराधना नहीं कर रहे हैं, शैतानी शक्ति आपके जीवन में घुस सकता है। तो आज हमें बहुत गंभीर होना है, जांचना है मेरे जीवन की गलती क्या है, कहां पर मैंने पाप किया है। प्रभु से कहिए, प्रभु मैं आज इस बात का अंगीकार करती हूं या करता हूं कि मैंने गलत किया है, मैंने पाप किया है, मुझे माफ कीजिए। इस प्रकार का शब्द आपको परमेश्वर से कहना है। और उसके बाद आप क्या कहोगे? हमें कहना है यीशु मसीह के नाम से इस श्राप को, इस शैतानी बंधन को मैं तोड़ देती हूं। हम इस विषय में आगे और भी सीखेंगे, लेकिन पहले हम उस घटना में जाएंगे जहां पर यीशु मसीह उस स्त्री को देखता है। फिर क्या होता है, उसके 12वीं आयत को मैं पढ़ना चाहती हूँ। यीशु ने उसे देखकर
बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उस स्त्री को देखा, यीशु मसीह ने उस स्त्री को बुलाया और यीशु मसीह ने अपना वचन को वहां पर बोला। यीशु ने कहा, हे स्त्री, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। यीशु मसीह ने देखा, यीशु मसीह ने बुलाया और यीशु मसीह ने अपना सामर्थी वचन बोला। और उसके बाद हम पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह ने अपना हाथ को उस पर रखा और वो तुरंत सीधी हो गई। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह को पता है कि इस बहन के शरीर में एक दुष्ट शक्ति है। तो यीशु मसीह वहां पर क्या करता है, उस बहन को देखने के बाद बुलाता है और वो बहन सबके सामने उठकर आती है और यीशु मसीह उसको कुछ बातों को कहता है, हाथ रखता है और वो बहन तुरंत सीधी हो जाती है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हमको ये समझना है, यीशु ने हमें देखा है, यीशु ने हमें नाम लेकर बुलाया है, यीशु ने हमें अपने पाप में स्वभाव से हमें छुड़ाया है, यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर मोल देकर हमें खरीद लिया है। हम यीशु के हैं। यीशु ने अपना वचन हमको दिया है और वो है पवित्र शास्त्र बाइबल। जब हम बाइबल पढ़ते हैं वहां पर सामर्थ का वचन को हम पढ़ रहे हैं। और मेरे प्रियो, हमें ये प्रार्थना करना है, यीशु तू मुझे छू ले। और जब यीशु हमें छू लेगा तब हमारे जीवन में, हमारा शरीर में जितना भी बंधन है वो टूट जाएगा। मेरे प्रियो, हो सकता है पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली कुछ श्राप आप अपने परिवार में देख रहे होंगे। यीशु मसीह से कहिए, यीशु मसीह आपके अद्भुत वचन के द्वारा, आपके स्पर्श के द्वारा ये बंधन मेरे जीवन से टूट जाए। मेरे प्रियो, मैं अनेक ऐसे लोगों से मिली हूं जहां पर मैंने देखा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली श्राप या शैतानी शक्ति के कारण उनका जीवन जो है जकड़ा हुआ। मेरे प्रियो, अगर एक पिता के अंदर व्यभिचार करने का एक स्वभाव है, बार बार अलग अलग स्त्री के साथ संबंध रखता है, वो शादीशुदा है, परिवार है, लेकिन फिर भी जब वो इस बात को करता है तो ये श्राप उनका बेटा के ऊपर भी है। ये बेटा भी जो है बड़ा होकर क्या करेगा, इस प्रकार का व्यभिचार के पाप में गिर सकता है और उसके पीढ़ी दर पीढ़ी ये श्राप कंटिन्यू होते जाएगा। तो हमें समझना है, अगर आप यीशु पर विश्वास किया है तो ये श्राप टूट जाएगा। आपको कहना है, प्रभु पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली श्राप यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। जब आप वचन को बोलोगे, आप प्रभु में होकर वचन बोलोगे, वहां पर सामर्थी काम आप अपने जीवन में देख पाएंगे। वो कोई भी एरिया क्यों ना हो, आपके जीवन में आप अद्भुत काम देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे, और जैसे ही यीशु मसीह ने उस पर हाथ रखा, वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। मेरे प्रियो, यीशु ने उसको छुआ और वो सीधी हो गई। मेरे प्रियो, आज हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं आपका एक स्पर्श को अनुभव कर पाऊं। मेरे जीवन में कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, कुछ एरियाज ऐसा है जहां पर मुझे सूखापन महसूस हो रहा है। प्रभु आप मुझे छू लेना, मेरे जीवन का ये सूखापन निकल जाए। मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कीजिए। आपको पता है आपका जीवन में कहां पर आपको एक स्पर्श की जरूरत है और आप प्रभु से कहिए, प्रभु टच मी लॉर्ड, प्रभु मुझे छू लीजिए। परमेश्वर, जिन्होंने भी प्रभु को छुआ है या प्रभु ने जिनको छुआ है वो सब अपने जीवन में बदल गए हैं। हम उस स्त्री के बारे में जानते हैं जो 12 साल से लहू बहने का एक बीमारी को वो सह रही थी। उसने अपने मन में ठा लिया, मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी। अद्भुत काम यहाँ पर यीशु छूता है, अद्भुत काम। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह के जीवन से हम देख सकते हैं, यीशु मसीह ने दोष नहीं लगाया, तू यहूदी है, तो अब्राहम की बेटी है, कैसे दुष्ट आत्मा तेरे अंदर घुसा। नहीं, यीशु ने दोष नहीं लगाया, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह ने उस बेटी पर अपना हाथ रखा और वो पूरी रीति से सीधी हो गई। मेरे प्रियो, यीशु यहाँ पर दोष नहीं लगाता। यही बात हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार में देख सकते हैं, जहां पर एक व्यभिचारिणी स्त्री को यीशु के पास लेकर आते हैं। लोग उस स्त्री को लेकर आते हैं और यीशु के सामने खड़ा करते हैं और यीशु मसीह से कहते हैं, ये स्त्री पापी है और मूसा के व्यवस्था के अनुसार इसके ऊपर पत्थर मारकर इसको खत्म कर देना चाहिए। यीशु मसीह वहां पर दोष नहीं लगाता। यीशु मसीह क्या करता है, यीशु मसीह झुककर जमीन पर कुछ लिखता है और फिर कहता है, जिसके अंदर कोई पाप नहीं है वो सबसे पहला पत्थर इस बहन को मार सकता है। धीरे 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 जो है वहां पर सभी लोग जो दोष लगा रहे थे वो लोग वहां से निकल गए। मेरे प्रियो, हम क्या सीख सकते हैं, यीशु ने दोष नहीं दिया, हमें भी दोष नहीं देना है। अगर आप किसी को बोलकर सुधार सकते हैं, उनके जीवन में आप चंगाई को प्रार्थना कर उनके लिए चंगाई
और छुटकारा दे सकते हैं वो बहुत अद्भुत है। लेकिन उनको देखकर तुम्हारा ये पाप के कारण हुआ, तुम्हारा परिवार के कारण हुआ, तुम्हारे इस प्रॉब्लम के कारण ये हुआ, खर हम उंगली उठाने वाले लोग न बने। हम दोष नहीं देना चाहिए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 और उसकी पहली आयत में लिखा है, दोष नहीं लगाना, नहीं तो तुम भर भी दोष लगाया जाएगा। सोचिए किस किस को देखकर हम दोष लगाते हैं। कलीसिया के लोगों के ऊपर दोष लगाते हैं, पास्टर के ऊपर दोष लगाते हैं, हमारे रिश्तेदारों के ऊपर दोष लगाते हैं, नौकरी में हमारे बॉस के ऊपर दोष लगाते हैं। सोचिए अगर ऐसे हम करते हैं, प्रभु से कहिए, प्रभु मैंने गलत किया, मुझे माफ कीजिए, आज से लेकर मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगाऊंगी। मेरे प्रियो, दोष लगाने का काम शैतान का है, ये प्रभु के बच्चों का नहीं है। ना यीशु ने दोष लगाया, ना यीशु के बच्चों को दोष लगाना चाहिए। हाँ, किसी के गलती को देखते हैं, उनके पास जाकर उनको समझाइए, या फिर अगर नहीं समझते तो डांट कर उनको समझाइए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, ये सब हम कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ दोष लगाने वाले लोग ना बने। मेरे प्रियो, यहाँ पर ये बहन सीधी हो गई। कैसे सीधी हो गई? क्योंकि यीशु ने उसे छुआ। वहां पर वो व्यभिचारिणी स्त्री भी ऐसे सिर नीचे झुकाकर खड़ी होगी शर्म के कारण। वो जानती है मैं पापी हूं, लेकिन यीशु मसीह उसके ऊपर दोष नहीं लगाता। लेकिन यीशु मसीह कहता है, जा बेटी, तू दोबारा पाप नहीं करना। ये स्त्री अपने जीवन में माफी को अनुभव करती है। वो फिर से सिर उठाकर वो चलने लग जाती है। सामरी स्त्री के बारे में भी हम देख सकते हैं। वो कोई उसे बात नहीं करना चाहता होगा, क्योंकि उसने इतनी बार शादी कर लिया, अपना जीवन, अपना परिवार को बर्बाद किया। लेकिन यीशु मसीह उसको एक नया जीवन, नया मकसद देता है, ताकि वो सिर उठाकर वो चल सकती है। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह आपके हर एक शर्म को, हर एक पाप को मिटाने के लिए आया है। तो इसलिए अगर शैतान आपको दोष देता है, शैतान का दूसरा तरीका है लोगों के ऊपर दोष लगाना। आपके अंदर एक दोष का भावना डालेगा। बार बार आपको लगता होगा मैं गलत हूं, मैंने ये सही नहीं बोला, मैंने उनसे ऐसा बात क्यों किया, हो सकता है मैंने इनको दुख पहुंचाया। ऐसी ऐसी बातें जब आपके अंदर आता है, समझिए ये शैतानी चाल है। आपको क्या करना है? यीशु का नाम लेकर वहां पर उस बंधन को तोड़ना है, और प्रभु आपको आजाद करेगा। जैसे प्रभु ने इस कुबड़ी स्त्री को आजाद किया, प्रभु आपको आजाद करेगा। यीशु ने क्या किया? यीशु ने बोला और हाथ रखा। मेरे प्रियो, हम लोग पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह ने कहा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य क्या है? यीशु मसीह सत्य है, वचन सत्य है। अगर यीशु मसीह के बारे में ज्यादा सीखना है तो बाइबल पढ़ना है। जैसे आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के आयतों को आप अंदर डालते हैं, आप यीशु को और अच्छे से जानते हैं, और आपका शरीर में जो अदृश्य बंधन है, आपके जीवन में जो अदृश्य बंधन है, वो टूटने लग जाता है। एक और आयत को आपके सामने मैं पढ़ना चाहती हूँ, गलातियों की पत्री अध्याय 5 आयत 1। यहां पर इस प्रकार लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। इसका मतलब क्या है? प्रभु ने हमें आजाद किया, आजाद बन के रहो। फिर से गुलामी में या फिर से शैतान के कामों के नीचे जाकर आपको फंसना नहीं है। इसका मतलब हम फंस सकते हैं। हम में से कुछ लोग फंस गए होंगे, प्रभु को जाने हैं, आपने पवित्र जीवन जीने का फैसला लिया है, आपने बपतिस्मा लिया है, लेकिन आज आपका अवस्था कुछ अलग है। आज आप फिर से पाप में डूबे होंगे। मेरे प्रियो, ये वचन आपके लिए है, ये संदेश आपके लिए। मन फिराइए, शैतानी शक्तियों को अपने जीवन से निकालिए। कैसे? प्रार्थना कीजिए कि यीशु के नाम से ये बंधन मेरे शरीर से निकल जाए, और वापस यीशु के पास आइए। यीशु मसीह आपके जीवन को आशीषमय कर देगा। फिर हम आगे यहाँ पर क्या देख सकते हैं? वर्स 14 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन उसे अच्छा किया। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो जाओ, परंतु सबत के दिन नहीं। यहाँ पर अभी दूसरा झुंड के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, वो है आराधनालय का सरदार। उसको इस बात से खुशी नहीं है कि 18 साल से एक बहन पीड़ित है, वो ठीक हो गई, लेकिन उसको ये बात है कि सबत के दिन चंगा नहीं होना। मतलब ये इंसान यहाँ पर कपटी है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद उनसे कहा, अगर तुम्हारे पास गाय है, बैल है, गधा है, क्या तुम पानी नहीं पिलाओगे सबत के दिन? अगर वो गड्ढे में गिर गया, क्या तुम नहीं उठाओगे उसको? यहाँ पर एक झुंड के लोग जो कलीसिया के अंदर है, आराधनालय के अंदर है, लेकिन कपटी है। दूसरों की भलाई से वो लोग खुश नहीं है, दूसरों का चंगाई, दूसरों की उन्नति को देकर वो लोग खुश नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोष लगा रहे हैं कि सबत के दिन चंगे मत होना। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उनके लिए इस्तेमाल किया हुआ शब्द है कपटी।
दिखावा करने वाले लोग, अंदर कुछ बाहर कुछ। मेरे प्रियो, बहुत ध्यान देना कि हम ऐसे लोग ना बने। जब दूसरे लोग आशीषित होते हैं, हमें भी आनंदित होना है, हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। जब दूसरे लोग चंगाई को प्राप्त करते हैं, हमें भी आनंदित होना है। जब हमारे साथ काम करने वाले लोग प्रमोशन को पाते हैं या उनके बच्चे आगे बढ़ते हैं, हमें खुश होना है। हमें कपटी होकर ये नहीं सोचना हमारे पास ऐसे नहीं हुआ, उनके पास ऐसे क्यों हुआ। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सबके लिए एक समय रखा है। आदर ना पूर्व से आती है ना पश्चिम से, लेकिन परमेश्वर एक इंसान को उठाता है। प्रभु ने सबके लिए एक समय रखा है। अगर हम विश्वास योग्यता के साथ प्रभु में बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमको आदर देगा। फिर यीशु मसीह क्या कहता है, हे कपटियों। तो दूसरा झुंड के लोग हैं कलीसिया के अंदर जो कपटी लोग हैं, आराधना करते समय हाथ उठाते हैं लेकिन मन में दूसरों के प्रति कड़वापन है, मन में दूसरों के प्रति एक निंदा का भावना है। वो लोग उपवास में भी आते हैं, प्रभु मेज भी लेते हैं, लेकिन अंदर कपट है। मेरे प्रियो, कभी भी इस झुंड में हमें शामिल नहीं होना है। अगर हम ऐसे करते हैं, पहचानिए मैं गलत हूं और उसमें से बाहर निकल कर आइए। यहां पर यीशु मसीह क्या कहता है, वर्स 16, तो क्या उचित ना था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा है, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। मेरे प्रियो, एक और बार मैं बोलना चाहती हूँ, शैतान लोगों को बांधता है ताकि वो जीवन में आजाद होकर ना जिए। पहचानिए, अगर ऐसा है तो यीशु मसीह आपको छुटकारा देने आया है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि प्रभु में आने के बाद हमारे पापमय जीवन को हम छोड़ते नहीं हैं और उसके कारण शैतान हमको बांध के रखता है। तो वापस मन फिराइए, प्रभु के पास आइए, प्रभु से कहिए, प्रभु मैंने गलत किया, ये बंधन मेरे शरीर से निकल जाए। वो कोई भी बंधन क्यों ना, वो सेल्फ पिटी क्यों ना हो। बार बार आप अपने आप को देखकर आपको दुख लगता है, मैं ऐसे क्यों हूं, मैं वैसा क्यों नहीं दिखती हूं, या मेरे बाल ऐसे क्यों नहीं है, मैं ऐसे बात क्यों नहीं कर सकती हूं, या फिर मैं उसके जैसा सुंदर क्यों नहीं हूं, उसके जैसे मेरा शादी क्यों नहीं हुआ। अपने आप को देखकर सेल्फ पिटी, मेरे प्रियो, ये शैतानी बंधन है, उसको तोड़कर बाहर आइए। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ओ मैं किसी काम की नहीं हूं, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ओ मैं सबसे अच्छा हूं, ये भी शैतानी बंधन है। मेरे प्रियो, जो भी हम हैं, हम प्रभु के अनुग्रह से हैं। तो हमारे जीवन के शैतानी बंधन अगर कुछ है तो पहचानिए और उसको तोड़ दीजिए। उसके साथ आपको जीना नहीं है, घुट घुट कर आपको जीना नहीं है, लेकिन आजाद होकर प्रभु की महिमा करना है। आगे देख लीजिए वर्स 17, जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए। मेरे प्रियो, दूसरे झुंड के लोग लज्जित हो जाएंगे। तो अगर आप दूसरे ग्रुप में हैं, उसमें से निकल जाइए। और फिर तीसरा ग्रुप देखिए, और सारी भीड़, तीसरा ग्रुप, उन महिमा के कामों से जो वो करता था आनंदित हुए। देखिए, यहाँ पर एक भीड़ के लोग हैं आराधनालय में, वो लोग प्रभु के काम को देख रहे हैं और प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। मेरे प्रियो, आप भी उत्साहित रहिए, आप तीसरे ग्रुप में रहिए जहां पर आप प्रभु के कामों को देखते हैं और प्रभु को महिमा देते हैं। मेरे प्रियो, एक और आयत है लूका के सुसमाचार अध्याय 4 आयत 33, लूक 4:33। यहां पर भी हम देख सकते हैं कि आराधनालय में एक पुरुष था जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था। यहां पर हम लोग 13वीं आयत में देखा, आराधनालय में एक स्त्री है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है। लूका के सुसमाचार अध्याय 4 में हम देखते हैं कि आराधनालय में जब यीशु उपदेश दे रहे थे, एक पुरुष था जिसके अंदर दुष्टात्मा था। इसका मतलब कलीसिया के अंदर लोगों के अंदर दुष्टात्मा है। वैसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पाप के कारण हमारे जीवन में दुष्ट शक्ति कार्य करता है। हम क्या करें? आयत 11 में इस प्रकार लिखा है, वो किसी प्रकार से सीधी नहीं हो सकती थी। मेरे प्रियो, इसने इलाज की कोशिश किया होगा, अलग अलग लोगों के पास गए होंगे कि मेरी इलाज करवाओ, लेकिन इसका इलाज नहीं हो रहा था। मेरे प्रियो, जो शैतानी बंधन है वो कोई इलाज से ठीक नहीं होता है। वहां पर यीशु मसीह का वचन ही कार्य करेगा, यीशु मसीह का स्पर्श है जो कार्य करता है। और जैसे ये बहन अपना जीवन में चंगाई को प्राप्त करती है, वहां पर हम देख सकते हैं वर्स 13 में कि वो सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में आप एक चंगाई और छुटकारा को अनुभव करते हैं, परमेश्वर की महिमा कीजिए। जब आप प्रभु के अद्भुत कामों को देखते हैं, परमेश्वर की महिमा कीजिए। आप अपना क्वाइट टाइम या पर्सनल प्रेयर टाइम है, जब आप प्रार्थना करते हैं, शुरुआत का समय आप प्रभु की आराधना में आप निकालिए। हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ हमारी जरूरत प्रभु के सामने रखना नहीं है, लेकिन आप अगर सच्चे मन से प्रभु से प्रेम करते हैं तो प्रभु की महिमा कीजिए। प्रभु से कहे, प्रभु आप महान है, प्रभु आप श्रेष्ठ है, आपके जैसे कोई नहीं है, प्रभु आपके जैसा कोई मुझसे प्यार ही नहीं कर सकता। आपने मेरे जीवन को बचाया, धन्यवाद। प्रभु पाप से बचाया, धन्यवाद। श्राप से बचाया, धन्यवाद। इस प्रकार
प्रकार की महिमा के शब्द हमें बोलना है। वही हमने तीसरे झुंड के लोगों में देखा कि वो लोग आनंदित हुए और प्रभु के अद्भुत कार्य को जब उन्होंने देखा। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के कार्य को अपने जीवन में देखते हैं, दूसरों के जीवन में देखते हैं, प्रभु को महिमा दीजिए। हम क्या करें मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, अगर आप ऐसे एक जीवन जी रहे हैं जहां पर आप शैतान से लड़ रहे हैं, तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे आंखों को खोल दीजिए ताकि मैं ऐसे लोगों को देखकर मैं पहचान पाऊं कि उनके अंदर शैतानी बंधन है, ताकि आप उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं, ताकि आप उनको गाइड कर सकते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु में बढ़ने का मतलब क्या है? प्रभु में बढ़ने का मतलब यह है कि आप प्रभु के हाथ में एक उपयोगी बर्तन बनना है। इसका मतलब आपके जरिए लोग आजाद होना है, आपके जरिए लोगों की आंखें खुलना है, आपके जरिए लोग आशीषित होना है। प्रभु ने आपको इसलिए चुना है। तो आपको क्या करना है? आपको पहचानना है आप किस कैटेगरी में हैं। अगर आप ये स्त्री के कैटेगरी में हैं या फिर लूका के सुसमाचार अध्याय 4 वो पुरुष के कैटेगरी में है, तो प्रभु से एक बड़े छुटकारा को मांगिएगा। नहीं, आप वो कपटी लोगों के कैटेगरी में, दोष लगाने वाले लोग, वो भी कलीसिया के अंदर है, आराधनालय के अंदर है, तो वो स्वभाव को आपको निकालना है। और अगर आप तीसरे ग्रुप में, जहां पर आप प्रभु के कामों को देखते हैं, बड़ाई करते हैं, आप इसी में बढ़िए, लेकिन एक और कदम आपको आगे बढ़ाना है। वो है आप प्रभु से कहिए, प्रभु जैसे आप इस स्त्री को चंगा किया वैसे मुझे इस्तेमाल कीजिए, ताकि मैं बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करूं और वो लोग ठीक हो जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। अगर आप अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा कार्य करेगा। और इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है मेरा शरीर में कोई बंधन है, ऐसा लगता है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, आत्मिक जीवन में मैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ, या फिर बाइबल पढ़ते समय मुझे नींद आ जाता, ऐसे सारे समस्या अगर आपके जीवन में है, इस समय विश्वास के साथ मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपके जीवन को बदल देगा, वो शैतानी शक्ति को तोड़ देगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। पिता यीशु के नाम से प्रभु, मैं इन प्यारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। प्रभु, अगर इस समय पर ये वचन सुनने के बाद किसी ने अपने जीवन का बंधन को पहचाना, वो शैतानी कार्य को उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है प्रभु, और वो लोग इस समय दुखी है, वो लोग बंधे हुए अवस्था में है, तो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम यीशु मसीह के नाम से वो बंधन उनके शरीर, मन और आत्मा से टूट जाए। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला अगर कोई भी श्राप है तो वो यीशु के नाम से टूट जाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, इनके घर के अंदर अगर मौत की आत्मा है तो वो टूट जाए। परमेश्वर पिता, इनके घर के अंदर बीमारी की आत्मा है तो वो यीशु मसीह के नाम से टूट जाए कर प्रार्थना करती हूँ। प्रभु, आपके अद्भुत कार्य को वो लोग अपने शरीर में अनुभव करने पाए, अपने जीवन में अनुभव करने पाए। अगर कोई निराशा से होकर जा रहे, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ वो निराशा का बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। प्रभु, आपके आनंद से उनको भर देना। परमेश्वर पिता, हालेलुया। प्रभु जी, अगर किसी के अंदर सुइसाइडल थॉट्स है, मौत का विचार है, तो वो बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। परमेश्वर पिता, प्रभु आपका जीवन, प्रभु वो भरपूरी का जीवन उनके अंदर देना कर मैं प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर, आपका अद्भुत कार्य प्रभु तेरे बच्चों के जीवन में होने पाए कर मैं दुआ करती हूँ। थैंक यू परमेश्वर कि आपने एक अद्भुत कार्य किया। प्रभु जी, पाप में स्वभाव से आपने उनको निकाला, इसलिए मैं धन्यवाद प्रभु जी। चंगाई और छुटकारा दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। अगर इस समय कोई परमेश्वर पिता बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, उनकी पीढ़ी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो नशे में है, मैं दुआ करती हूँ वो यीशु के नाम से वो बंधन टूट जाए। परमेश्वर पिता, प्रभु अगर कोई अपने परिवार में एक संतान को मांग रहे हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ अपना अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु जी। थैंक यू परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु जी। परमेश्वर, सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।